आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। इफ f is a function satisfying f x plus y is equal to fx into fy for all x and y belongs to n such that f1 is equal to 3 and sigma x is equal to 1 to n fx is equal to 120, find the value of n। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि एक फंक्शन है x प्लस वाई का, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, जिसकी की वैल्यू है इक्वल टू है ये फंक्शन एफ एक्स इंटू एफ वाई के। यहाँ पर x और y जो है वो दोनों नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर हमको f1 की वैल्यू दी हुई है 3 और हमको दिया हुआ है सिग्मा x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू 120। इससे हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। n की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है सिग्मा x इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इज इक्वल टू 120। देखिए इससे एक हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज कैसे बनेगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 से लेकर के n तक इसमें पुट करेंगे और एक सीरीज बनाएंगे। ये कैसे बनेगी, सबसे पहले x को 1 पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा f1, फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा f2, इसी तरह से ये f3 आएगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू n तक, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है, ये 1 से लेकर के n तक। और जो ये सम है इस सीरीज का, ये हमको यहाँ दिया हुआ है 120। देखिए यहाँ पर हमको f1 की वैल्यू दी हुई है, f1 की वैल्यू है 3, लेकिन f2 और f3 की वैल्यू हमें निकालनी होगी क्योंकि ये यहाँ पर हमें दी नहीं हुई है। f2 और f3 f4 इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y के। इसकी हेल्प से हम f2, f3, f4 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम 1 ले लें और y की वैल्यू को भी 1 पुट कर दें इसमें, तो हम f2 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया और y की जगह 1, दिस इज इक्वल टू ये आ गया 1 f1 इंटू f1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी हमने यहाँ 1 पुट की है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू f1 हमको दिया हुआ 3 इंटू ये भी 3 है तो इसकी वैल्यू आ गई 9, तो f2 की वैल्यू 9 आ गई। अब हम निकालेंगे f3 की वैल्यू। f3 वैल्यू की निकालने के लिए भी हम यही फंक्शन ऑफ x प्लस वाई यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिसकी की वैल्यू हमको दी हुई है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y के। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और y की वैल्यू लेंगे 2। यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पुट कर देते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2, y की जगह हमने 2 पुट करना है। ये हो जाएगा f3 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू 3 हमें दी हुई है और f2 की वैल्यू हमने निकाली है 9, तो ये 9 यहाँ पुट कर देते हैं, इससे वैल्यू आ गई इसकी 27। इसी तरह से हम f4, f5, f6 आगे वैल्यू निकाल सकते हैं और अपनी सीरीज बना सकते हैं। तो हमको अब f की वैल्यू है ये 3 और f2 की वैल्यू 9 एंड f3 की वैल्यू 27। इससे हम सीरीज लिखते हैं। हम सीरीज है हमारी x इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इज इक्वल टू 120। एक बार फिर से लिख लेते हैं, x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक इसमें पुट करने से हमारा आएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन अप टू fn, यानी हमको x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक यहाँ पुट करनी है। अब f1 की वैल्यू 3 हमको दी हुई है, तो ये हो गया 3
प्लस F2 की वैल्यू हमने 9 निकाली है और F3 की वैल्यू 27। इसी तरह से आगे वैल्यू निकाल सकते हैं हम और ये जाएगी टर्म Fn तक, इसकी वैल्यू है इक्वल टू 120। तो देखिए ये एक जीपी सीरीज बना रहा है। इस जीपी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो तो 3 है और इसकी जो कॉमन रेशो है वो है सेकंड टर्म में से को 3 से डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ ये आ जाएगा 3। n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि हमको n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब ये जीपी सीरीज है, इस जीपी सीरीज का सम निकालेंगे n टर्म्स का, और n टर्म्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू भी 3 है तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। अब 2 को इधर ले जाते हैं और 3 को भी इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 की पावर n माइनस 1, 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 में, और 3 इधर जाएगा तो इससे डिवीजन में आएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, ये 0 और 40 इंटू 2 ये आ जाएगा 80 के। यहाँ से 3 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 80 प्लस 1, 1 को इधर ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 81। तो 3 की पावर n हो गया, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आएगा 81। अब यहाँ बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। पावर को जब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। यही हमें निकालना था, तो ये हमारा हो गया आंसर।